घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं वो। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते हैं कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा, जो आपसे बन सकता था आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर
पितरों का दोष का वर्णन किया गया। घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है। पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया। पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया। बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया। माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए। समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए। बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितरानी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं। शिव जी की बड़ी उदारता है। शंकर की तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं, और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहे हैं? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा है, कृपा है, दया। आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, भगवान शंकर की करुणा। कितना सुंदर भाव कहा गया है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपने नाना जी के यहां जाने के लिए जिद करी। और पार्वती जी के नाना जी कौन है? पितृलोक। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। ये हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। उन पितरों की 3 बेटियां, मैना जिनकी गोद में मां पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में मां जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां पितृलोक में इनका निवास है, पितृलोक में ये रहती हैं। पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्युलोक में आ जाती है। थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे जो सनकाद ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे और उनके वस्त्र उनको छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी पाप है, किसी को मार दिया पाप है,
किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, किसी के यहाँ आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा गए पाप है, पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है। अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत साधु ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे तो वो महापापी की गिनती में आ जाता है। महापापी। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाओ, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ। वो अच्छा, बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब, क्या जीवन? शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब यह स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति, हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो।
पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं। तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक है। और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिए, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो। तुमने ये लिखा कि बहुत एबला था, बहुत उपद्रवी था? नहीं, आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण। और लोग हाथ ऐसा लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय जहां मैं रहता हूं, लोग उसे शमशान कहते हैं। मैं जहां रहता हूं काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है। तो शंकर जी कहते हैं यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। एक पत्र है, देखिए, पहले इस पत्र का शुरुआत हम यहाँ पीछे से कर रहे हैं। एलईडी तो यहाँ लगी नहीं है। जो आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे वो शुरुआत में, और अभी आप लोग जब बाद में अगर अपने घर पर जाओगे तो इस कथा को आप लोग जब देखोगे कि हमारा आया कि नहीं आया, तो उस समय इस पत्र को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पत्र के पीछे से। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री, सभी समस्या का हल। और अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम भी पढ़ लो, यहां लिखा है, दिख रहा है सबको? कुछ माताएं चश्मा आगे पीछे करके देख रही है, दिख रहा होगा, वैसे तो इतना बड़ा शब्द है, दिख रहा। अब पत्र को आगे से पढ़ें। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से आई हैं। गुड्डी देवी राजू सक्सेना, आप ही हैं? आ जाओ, आगे से आ सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा जगह हो तो आगे से आ जाओ। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से हम लोग आए हैं। गुरुदेव बाबा, 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे कई सालों से तैयारी कर रहा था MBBS की, कि कैसे भी नीट परीक्षा निकले और मैं डॉक्टर बनूं, उसकी तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। एक बार उसने एग्ज़ाम दिया,
नहीं नंबर आया, दूसरी बार नंबर नहीं आया, तीसरी बार नंबर नहीं आया। तब आखिरी में उसने हिम्मत हारी, और हिम्मत हारा तब हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सीहोर वाला मामा बाबा कहता है कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, रात दिन एक कर दो, फिर एक बेलपत्र शहद में लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाओ, फल जरूर मिलेगा। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, माँ क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। मेरा बेटा तैयारी करने लगा, फिर तैयारी करी, फिर मेहनत करी, और इतनी तैयारी और मेहनत करी, आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे का नीट कंप्लीट हुआ और MBBS आज वो उसका एडमिशन हो गया, और बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से सरकारी कॉलेज में बाबा की कृपा से MBBS कर रहा है। आ जाओ बाबा, हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो कुबेरेश्वर बाबा ने दी है। शंभु शंभु शंभु। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। ये पवित्र सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई, पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छीट दिया, तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है। वो दिव्य ज्योति आपकी और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से कह रही हमारे नाना जी क्या चलो, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय का, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारणवश कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी, तब यीशु महापुराण के यजमान पद ग्रहण करा। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अंबाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें अंबाला से। साधुता है आप, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत,
और जितना शांति में सुख है उतना कहीं लोग मरने के बाद हम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में आ जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में आ जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। का छोटे से शहर में कई बार यहाँ कुबरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए और ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। और जैसे ही मोबाइल लगा, नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ? अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माताजी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं। अब गीताबाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के गई, चप्पल के पास, और उसको बोलना था, अरे गीताबाई जहाँ कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही है, हम चप्पल के पास। 4 बार अनाउंस करवाया, फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहाँ भोजन चल रहा था। हमने कहा कि बच्चों जरा देखो रे जाके, वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीताबाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीताबाई कौन है, तो गीताबाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है सवेरे, सब्जी बनती है, रोटी पूड़ी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा, एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता है 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद होती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा, एक नमकीन, भोजन, ये सब प्राप्त होता है। उस दिन गुलाब जामुन बने, वो गुलाब जामुन खा रही वो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी, अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे हम, ये नियम है। अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर तुम्हारी कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो। तो अच्छा,
तो वो चप्पल के पास बैठी है। तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तुम चप्पल के पास बैठना। अच्छा, तो तुम भोजन करके जाओ। तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई। मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊं, बैठी मैं भी नहीं। वो आराम से बैठी और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगी। वो परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई। तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। अब ऐसा लगता है कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग, पिता के घर। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मोह। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा, और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुमको तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के घर। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार,
मेरे नाना जी की यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है, पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनकी गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है। पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है, मेरे को प्रताप। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है, सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ, अब दोनों का होना जरूरी है। सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखी है, एक सहन शक्ति भी रखी है और एक समझ शक्ति भी रखी है, दोनों रखी, समझ भी रखी है। हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना। और मैं साधुवाद दूंगा, आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस व्यासपीठ के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से। आयु बहन ने लिखा पत्र के अंदर, मैं मंदिर जाती हूँ तो भी मुझे स्वप्न में शिवलिंग दिखता है, मैं मंदिर जाती हूँ मुझे स्वप्न में
तो भी मुझे सोने में शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है, तो भी मुझे शिव दिखता, शंकर दिखता, शिव नजर आता, दिख रहा है हर जगह पर, वही नजर आता, शिव शिव है। लोगों ने मीरा को बावरी कह दिया। सास ननंद मुहे बावरी बतावे, सास ननंद मुहे बावरी बतावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, सारी सारी दुनिया, मीरा बनी जोगनिया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। लोग बावरी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, बावरी बता देते हैं, बार बार कह देते हैं मीरा बावरी है। मीरा में गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल लकड़ी की काठ की मूर्ति में उसको भगवान कृष्ण दिख रहा है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को मानने वाले पाषाण में कंकर में शंकर दिख रहा है। बावरापन इसी को कहते हैं जब कंकर में भी शिव नजर आने लगे। जिस कंकर को कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर जाते हो अपने घर पर, पूजन करते हो, तुम्हारी पूजन में 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक ना एक दिन वो कंकर में मेरा शंकर अपने प्रतिबिंब का दर्शन जरूर देता है। है हमारे श्रीवास्तव परिवार कह रहा है, जजमान परिवार, हमारे यहाँ कंकर है उसमें हमने शंकर का, ये भाव अपने आप प्रकट हो जाए। और आप में भी कई बैठे होंगे जो लेकर गए होंगे, आराधना करी होगी, साधना करी होगी, शिव तत्व को जाना होगा, कंकर की पूजन शिव के रूप में करी होगी, वो शंकर का दर्शन होगा। शिव लोग बावरा कहते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसा हो सकता है क्या? शिव उसमें आ सकता है क्या? शंकर उसमें दिख सकता है क्या? क्यों नहीं? जब नैनों में अगर पीले कलर का चश्मा लगा है तो सब पीले दिखेंगे, तुम्हारे नैनों पर तो शिव पुराण का चश्मा लगा है तो शंकर तो नजर आएगा ही, शिव तो दिखेगा ही, शंकर तो दिखना ही है। ये देख लो, एक और चश्मा लगा के आए हैं शिव पुराण का, अलग से आवाज आई, हर हर। ये शिव नेत्र में जो चढ़ गया है, शंकर का चश्मा चढ़ गया, शिव पुराण का जो चश्मा चढ़ गया है उसमें शिव शिव नजर आता है। कृष्ण मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो शिव दिख रहा है, राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है, किसी भी होटले पर दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है। कहीं एक जरा सा होटला भी दिखा, शंकर नजर आ रहा, रात को सो रहे तो शंकर जी दिख रहा है, दिन में जाग रहे तो शंकर जी। ये शिव भीतर, वो कहें शिव नाम होठों पर चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर भीतर और जो ये जीवन सवर गया रे, जो शिव नाम होठों चले गया रे, तो जो शिव नाम होठों पे चले गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, ठीक है? खड़े तो नहीं हो गए, बैठे रहना, ठीक है? थोड़ा सा गुनगुना के फिर आगे चल देंगे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये
संवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव को बना ले तो शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला। ओ मन को बना ले तो शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला। संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। ओ संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। ओ समझो ये जीवन संवर गया रे, वो समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया रे। तो समझो ये जीवन संवर गया। पार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से कहिए। महाराज श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगल कारी वेश है मंगल मंगल कारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति,
व्यक्ति के जीवन को कभी पीछे नहीं हटने देते, बल प्रदान करते। शिव महापुराण में एक संवाद आता है, देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शिवालय में शिव मंदिर में पहुंच गया। और शिव मंदिर में पहुंचकर शरीर में पड़ा ताप। एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और वो कथा श्रवण कर रहे। ज्यादा देर की नहीं, अभी कथा के अंदर आया था कि एक क्षण, कोई कहे हमारा ट्रेन है, कोई कहे हमारी गाड़ी है, आप जाओ, कोई मना नहीं है, पर आपको जितना मिला उतना कम ना मिला। जो मेरे बाबा ने दिया वो कम नहीं दिया। सोचे ही नहीं थे कि कथा वो भी कुबरेश्वर धाम पर बैठकर सुनने को मिल जाएगी, ये कम ना दिया उसने, कम। और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। आज गाते हुए जाना जो बाहर जा रहे हैं, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला वो भगवान तुम पे मेहरबान हो गया, तब तो कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा अटका हुआ कोई काम आज अब पूरा हो जाएगा, 3 महीने के अंदर तुम्हें वापिस बुलाएगा कुबरेश्वर, निश्चित है। और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्त के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये किसी ने पूछा कि 1 लोटा जल हम भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी को हम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो क्या शंकर भगवान के नंदी के कान में कुछ कहना जरूरी है? शिव महापुराण ने कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया आप पर कि नंदी के कानों में कहना जरूरी है, या जल चढ़ाना जरूरी है, या चावल चढ़ाना जरूरी है, या बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण ने तो केवल इतना कहा, दिल से तुमने अगर उस परमात्मा को याद कर लिया तो वह परमात्मा तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जितना दिल से उस परमात्मा को पुकारा, वो परमात्मा हमारे करीब में होगा। जन्म उसके हाथ में है, परण उसके हाथ में है, विवाह किससे, कहाँ, कब, कैसे होना है, ये उसने अपने हाथ में रख रखा, उसके हाथ। मृत्यु कब, कहाँ, किस जगह, कैसे होगी, ये उसके हाथ में। कई लोग कहते हैं वो वहां गया अमरनाथ, कोई कहे केदारनाथ गए, वहां त्रासदी हो गई और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, या ये परेशानी खड़ी हो गई। जहां लिखा था वहां उसको जाना था। मृत्यु
व्यक्ति को खींचते खींचते वहां तक लेकर जाती ही है। मृत्यु, जन्म जहां लिखा है, आपका जन्म जिस जगह का लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वहां पर आपका जन्म होगा, यह निश्चित है। परण विवाह, कितनी लड़कियां देखी, कितने लड़के देखे, कितने संबंध आए, कितने कितने संबंध आए, पर परमात्मा को जहां जब लिखना था उसने तब वहां लिखा। ये उसके हाथ। अब इसमें आप और हम कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? केवल अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं। और हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म को करने में, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटो। जितनी मेहनत आपने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत एक एक बेटा बेटी करे, एक एक नवयुवक बच्चे करे। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई तुम अब करो। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूरा जरूर होगा। एग्जाम देने जाओ पूरी मेहनत के साथ, कंपटीशन एग्जाम में बैठो पूरी मेहनत के साथ, साथ में अपने साथ एक विश्वास लेकर जाओ, एक बेलपत्र, एक शहद का अंश भगवान शिव जी को लगाकर और बाबा से अपने दिल की बात कहकर पूर्ण मेहनत के साथ फिर जाइए। बाबा सफलता जरूर देता है, कार्य पूर्ण जरूर करता है, जरूर। थोड़ा परिश्रम बहुत जरूरी। और जब हम परिश्रम करें उसमें यह ना विचार करें कि मैंने इतना कर लिया, पहले मैंने इतना एग्जाम दिया, मैंने इतना कंपटीशन एग्जाम में बैठा, मैंने इतना काम किया, उसके बाद भी बाबा मेरी नहीं सुनता, उसके बाद भी बाबा मेरी सुनता नहीं। आज यवतमाल के पास के कुछ शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, शायद अभी यहाँ तो नहीं पहुँचे पर हमको मिले। यवतमाल के भक्त आए तो 3 साल पहले आए थे और कथा लेने के लिए आए थे। 3 साल पहले उस समय पर उन्होंने कथा ली थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कथा ले रहे हो और व्यवस्था हो सकेगी? गुरुजी कुबेर भंडारी करेगा, ठीक है। अब उन्होंने एक प्रश्न 3 साल पहले कहा गुरुजी कथा दे दो। अब उस समय पर हमने पूछा तुम क्या काम करते हो? तो कहा छोटी सी खेती है, थोड़ा सा सिलाई आदि कर्म है, कपड़ा आदि का कोई काम है, कथा करा लोगे? हाँ। हमने कहा 2-5 लाख लोग आते हैं, उनका भोजन व्यवस्था कैसे होगा, क्या करोगे? तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है, लाखों लोग इसके यहाँ पहुँचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा? आया है कथा लेना। हमने 3 साल बाद 2026 में जो क्रम आएगा मार्च अप्रैल का, तब उस समय पर उसको कथा दी। तो 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में उस कथा। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा, तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, कथा सुनेंगे और तुम्हारा काम सिलाई आदि छोटा, बाबा को पूर्ण करने में, फाइल देखने में समय भी तो लगेगा और समय लगेगा तो भरेगा भी तो समय। फाइल भी तो देखेगा और फाइल देखेगा तब तो कृपा करेगा। आज वापिस 3 साल के बाद मिलना हुआ और 3 साल के बाद हमने उनको देखा तो कहा गुरुजी कथा है अगले साल मार्च अप्रैल में। हमने कहा ठीक तो हो? कहे गुरुजी
ऐसा बाबा ने भंडार भर दिया, ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि पूछो मत। ये शिव आप किस भाव से यहाँ एक एक दिन के यजमान बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार है, प्रताप सिंह सैनिया राठौर परिवार है, संजय खांडरे परिवार है, द्विवेदी परिवार है,